प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रकाश पांडे आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और इस टॉपिक में हमें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया और इससे आर्य समाज की क्या क्या विशेषताएं थी, इन विशेषताओं के बारे में उल्लेख करेंगे। आर्य समाज के बारे में बताने का काम करेंगे। यहाँ पर हम बातें करें, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में मोरबी जिला गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। कई बार कंपटीशन में पूछ दिया जाता है कि किस संत के बचपन का नाम मूल शंकर था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह का परित्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया। इनका भी सांसारिक जीवन में मन नहीं लगा और इन्होंने घर को छोड़ दिया। और घर को छोड़ने के पश्चात इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई। स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें सलाह दिया कि आपका नाम मूल शंकर अच्छा नहीं है, आप अपना नाम दयानंद सरस्वती रख लो। आचार्य दयानंद सरस्वती अपना रख लो नाम। स्वामी पूर्णानंद ने सुझाव दिया। यहाँ पर एक प्रिय का सवाल है कि किसके सुझाव पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना नाम स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना नाम रखा था, मूल शंकर से नाम बदलकर दयानंद सरस्वती कर दिया, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है और वो जाता है स्वामी पूर्णानंद के सहयोग से। आगे देखा जाए तो 1861 में इनकी मथुरा में मुलाकात स्वामी बिरजानंद से हुई। 1861 में इनकी मुलाकात स्वामी बिरजानंद से हुई और उसी बिरजानंद को इन्होंने अपना गुरु मान लिया। स्वामी बिरजानंद अंधे थे और उसी अंधे गुरु को इन्होंने अपना आराध्य मान लिया, अपना गुरु मान लिया, अपना मार्गदर्शक मान लिया। आगे हम बातें करें दयानंद सरस्वती ने आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराया। उसके पश्चात इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया और उसे आर्य समाज के माध्यम से छुआछूत, सामाजिक भेदभाव है, उच्च नीच का भेद है, इन सबको समाप्त करने पर बल दिया। समाप्त करने पर बल दिया उन्होंने, लेकिन कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया कि जो जैसा कर्म करता है उसकी वही वर्ण हो जाती है, जो जिसका चयन करता है वही वर्ण हो जाता है। तो इससे वर्ण व्यवस्था का समर्थन स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया और आगे चल के महात्मा गांधी ने भी किया। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने 10 सिद्धांत दिया। आर्य समाज के 10 सिद्धांत सबसे प्रमुख हैं। कौन कौन से आर्य समाज के 10 सिद्धांत हैं, उसमें इन्होंने चर्चा किया कि सत्य केवल वेदों में निहित है। सत्य केवल वेदों में निहित है। इसी कारण इन्होंने एक प्रसिद्ध उक्ति कही, बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो। इनका एक फेमस स्लोगन था जो बार बार पूछ जाता है कि बैक टू वेदाज, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो इसका एक लाइन में आंसर जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद इन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया और दूसरा सिद्धांत था कि वेद मंत्रों के आधार पर ही हवन किया जाना चाहिए।
जो वैदिक मंत्र है वो मन के विकार को शुद्ध करते हैं, साथ ही साथ उनके उद्घोष से आसपास के वातावरण भी शुद्ध होता है। इसलिए वेद मंत्रों के आधार पर ही हवन किया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन कर्म सिद्धांत का समर्थन किया। इन्होंने महिलाओं के शिक्षा में विश्वास जताया कि महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं समाज की दर्पण होती है। महिलाएं समाज की दर्पण होती हैं क्योंकि ये वेद में विश्वास रखते थे। इसीलिए देखा जाए तो कई जगहों पे वेद में महिलाओं के बारे में काफ़ी बातें लिखी गई हैं। मनु स्मृति में तो ये कह दिया गया है, यत्र नारीस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता विचरण करते हैं, वहीं पर देवता निवास करते हैं। विशेष परिस्थितियों में इन्होंने विधवा विवाह का भी समर्थन दिया कि विधवाओं को भी विवाह करने की अनुमति है, लेकिन उन्होंने टर्म एंड कंडीशन जोड़ दिया कि अगर वह विधवा अभी नई हो, युवावस्था में हो, तो उससे विवाह कर लेना चाहिए। आगे बाल विवाह, जो इस समय की एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी, अभिशाप था, उसका इन्होंने विरोध किया। बहु विवाह का विरोध किया। बहु विवाह एक ऐसा विवाह था जिसमें एक पुरुष हजारों महिलाओं से विवाह करता था। राजा महाराजाओं और कुलीन परिवारों की तो ये प्रथा थी, उनके घर में हजारों महिलाएं रहती थीं, उनके रनिवास में हजारों महिलाएं रहती थीं। बहुत ऐसी महिलाएं होती थी जो एक बार अपने पति का मुंह देख लेती थी शादी के दिन, उसके बाद फिर उसे दोबारा मौका नहीं मिलता था अपने पति का मुंह देखने का। ये एक बहु विवाह बहुत बड़ी कुप्रथा थी। मध्यकालीन भारत में अकबर ने इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, जबकि समाज सुधारक संत दयानंद सरस्वती ने भी इस प्रथा का विरोध किया और इन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा का भी प्रचार किया। स्वदेशी इनका मूल मंत्र था। स्वामी दयानंद सरस्वती के अंदर एक तरह से तब राष्ट्रभक्ति और जागृत हो गई जब ये गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक से मिलने गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक से जब मिलने गए तो उसने कहा कि आप महारानी विक्टोरिया का यशोगान करो। अगर आप महारानी विक्टोरिया का यशोगान करते हो तो आपको हर तरह से सहायता दी जाएगी, हर संभव मदद की जाएगी। इसलिए आप महारानी विक्टोरिया का सपोर्ट करने का काम करो, उनका यशोगान करो, उनके प्रशंसा में कोई गीत गाओ, कुछ भी बोलो, ताकि आपके जो अनुयायी हैं, आपके जो लोग हैं, वो इस बात को सुन सकें। स्वामी जी ने राष्ट्रभक्ति को ही आश्रय दिया और लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया। उनके द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की भी वकालत की गई। उन्होंने सीधे कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की भी वकालत करने का काम किया। हालांकि एक बार पीसीएस के प्री में आ चुका है कि हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसने दिया था, तो हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने का काम किसके द्वारा किया गया था, और वो किया गया था भूदेव मुखर्जी के द्वारा। भूदेव मुखर्जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने पर बल दिया, राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने पर विशेष बल दिया। आगे हम बातें करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1882 ईस्वी में गोरक्षा समिति बनाई। 1882 ईस्वी में उनके द्वारा गोरक्षा समिति बनाई गई। बाद में 1883 में
30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हो गई। अजमेर में मृत्यु हो गई। इनके दिए गए सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम इनके अनुयायियों के द्वारा किया गया। इनके अनुयायियों ने 1886 ईस्वी में दयानंदे एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया। दयानंदे एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करने का काम किया गया, जिसे आज डीएवी कॉलेज के नाम से पुकारा जाता है। डीएवी कॉलेज के नाम से पुकारा जाता है। 1907 ईस्वी में जब भारत में बहुत उथल पुथल स्वदेशी आंदोलन के कारण मच चुका था, उसी उथल पुथल के जांच करने के लिए वेलेंटाइन चिरोल आया। और वेलेंटाइन चिरोल जब उथल पुथल की जांच करने के लिए आया तो उसने आर्य समाज को ही, स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत में अशांति का सूत्रपात करने वाला बताया, अशांति का जन्मदाता बताया। वेलेंटाइन चिरोल ने दो लोगों को अशांति का जन्मदाता बताया, एक तो आर्य समाज को और दूसरा उसने बताया, और वो बताया पंडित बाल गंगाधर तिलक। दो लोगों को अशांति का अग्रदूत बताया। आगे हम बात कर लें तो 1902 ईस्वी में हरिद्वार के निकट स्वामी श्रद्धानंद ने एक आर्य समाज के परंपरा के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जिसे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य लोगों को भी लाइक कराने का कष्ट करें। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8707 83 51 99। थैंक यू, धन्यवाद।